अरे भाई, बुद्ध अगर तुम विष्णु के नौवें अवतार मान रहे हो तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हो भाई? बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं तो उनको मानो, उनके धर्म को हम प्रचार कर रहे हैं तो तुमको खुश होना चाहिए। किसी मंदिर में देखिए कि बुद्ध की मूर्ति भी नहीं है। कि भगवान शब्द जो है स्पेशली भगवान बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया और किसी के लिए नहीं है। भगवान का मतलब राग भगो भगवा, द्वेष भगो भगवा, मोह भगो इति सो भगवा। जो राग द्वेष मोह को भग्न कर दिया उसी को भगवान कहते हैं। तो आप दुनिया में देख लीजिए कौन सा भगवान है जिसने राग द्वेष मोह को खत्म किया? मात्र और मात्र बुद्ध ही और कोई नहीं है। महिलाएं को तो शादी होती है, सुंदर लगाती है तो उनकी पहचान होती है, लेकिन मर्द का तो नहीं लगता है, लड़का का तो कोई पहचान नहीं हो। तो ये पैट्रियोटिक सोसाइटी में जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है तो पुरुष जो है स्वतंत्र रहता है, उसकी कोई पहचान नहीं है कि उसकी शादी हुई कि नहीं है, वो इधर उधर कहीं भी जा सकता है। तो हम इंजीनियर बन के IIT कानपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद ये मेरे मन में लगा कि हमको ये करना चाहिए। तो हमारे जीवन देख लीजिएगा, हमारे क्रांतिकारी रहा। मैं सबसे पहले अपनी शादी जो खरवास में करके दिखाया पब्लिक को, फिर अपने फादर को मैं मृत्यु संस्कार होता मैंने कुछ नहीं करा, श्राद्ध जो होता वो नहीं करा। हाँ, वो सारा चीज मैंने चेंज करके किया। उसमें ब्राह्मण ही होगा वही पुरोहित बन सकता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी हुसोएवर कम्स इन बुद्धिज्म ही विल बिकम प्रीस्ट। हम प्रीस्ट बन गए। सब इसको स्वीकार भी करते हैं, सारे स्वीकार करते हैं, सारा लोग स्वीकार करते हैं। नहीं कोई इसमें जाति है ही नहीं, बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। अब ईश्वर के लोग कहते हैं कि इसने दुनिया बनाई। आप सोचिए कि दुनिया बनाना इतना आसान है, अगर वो बनाएगा तो वो कहाँ से ये सब कुछ लाएगा? अब वो कहाँ से पैदा हो गया? उसको किसने बनाया? ये इंसानों की खोपड़ी का कमाल है। अपने से कॉन्सेप्ट बनाकर डराने के लिए कि लोग डरे, और जो डरता है डरा कर समाज को ये लोग शोषण करता है। बिल्कुल। तो कोई आत्मा परमात्मा ईश्वर नहीं, जो आपने पांचों ज्ञानेंद्रिय से चेक कर लेते हैं वही है, सही है। और जो कोई भी चीज एग्जिस्टेंस है, प्रकृति ने आपके पास ये 5 ज्ञानेंद्रिय दिया है सब कुछ चेक करने के लिए। कोई अगर चीज एग्जिस्ट करती है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो सूंघ सकते हैं, नहीं सूंघ सकते तो उसको टच कर सकते हैं, उसकी आवाज होती है सुन सकते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं। ये सेंसर लगे हुए हैं, इन्हीं सेंसर से किसी चीज को चेक किया जा सकता है। जैसे हवा नहीं दिखती है, ये फील तो कर सकते हैं ना, लेकिन आत्मा परमात्मा को कोई चेक नहीं कर सकता है क्योंकि है नहीं। तो चालाक लोगों ने क्या किया है कि जो चीज नहीं है उसी से डरवाते हैं, और जो चीज है उससे नहीं डरवाते हैं। पटना के एक शादी समारोह में पहुंचे हैं, जो शादी बुद्धिस्ट रीति रिवाज से संपन्न की गई है, और हमारे साथ जो भंते जी हैं ये इस शादी समारोह को संपन्न करवाए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। IIT कानपुर से पढ़ाई करने के बाद सरकारी सेवाओं में रहे और उसके साथ साथ ये भंते भी बने रहे और समाज के बीच जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, बुद्धिज्म की शिक्षाओं पर चर्चा की है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका जो जर्नी है, इनकी जो शुरुआत हुई है अपने जीवन की, बौद्ध भंते कब बने, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे इनसे। कि जब महिलाएं शादी करती हैं तो उनका एक प्रतीक होता है कि शादी हुआ है इसलिए वो सिंदूर कर रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महिलाएं को तो शादी होती है, सुंदर लगाती है तो उनकी पहचान होती है, लेकिन मर्द का तो नहीं लगता है, लड़का का तो कोई पहचान नहीं हो। तो ये पैट्रियोटिक सोसाइटी में जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है तो पुरुष जो है स्वतंत्र रहता है, उसकी कोई पहचान नहीं है कि उसकी शादी हुई कि नहीं है, वो इधर उधर कहीं भी जा सकता है। इतने अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हैं, सरकारी सेवाओं में भी रहे आप, बुद्धिस्ट भंते बनने का क्या रीजन रहा, कहाँ से जर्नी शुरू हुई, इसके बारे में बताइए। जो सबसे अनपढ़ गंवार होता है, जो हमेशा फेल करता है, वही बाबा बन जाता है। अब पूरे समाज के ऊपर जो है वही राज करता है और सारा संस्कार वही करता है। पूरे समाज में अंधविश्वास पाखंड फैला करके हमारे देश की देखिए स्थिति खराब की। इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास, नतीजा है कि जो है लोग सच्चाई को नहीं जान पाते हैं, वैज्ञानिक चेतना खत्म हो गई है। तो उसमें हमने देखा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को होना जरूरी है। तो हम इंजीनियर बन के IIT कानपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद ये मेरे मन में लगा कि हमको ये करना चाहिए। तो हमारे जीवन देख लीजिएगा, हमारे क्रांतिकारी रहा। मैं सबसे पहले अपनी शादी जो खरवास में करके दिखाया पब्लिक को, फिर अपने फादर को मैं संस्कार नहीं कराया, मैंने जो मृत्यु संस्कार होता मैंने कुछ नहीं करा, श्राद्ध जो होता वो नहीं करा। हाँ, वो सारा चीज मैंने चेंज करके किया। उसमें ब्राह्मण ही होगा वही पुरोहित बन सकता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी हुसोएवर कम्स इन बुद्धिज्म ही विल बिकम प्रीस्ट। हम प्रीस्ट बन गए। सब इसको स्वीकार भी करते हैं, सारे स्वीकार करते हैं, सारा लोग स्वीकार करते हैं। नहीं कोई इसमें जाति है ही नहीं, बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा पाखंडी होते हैं बहुजन समाज के, उसको पढ़ा लिखा तो गोबर पूछते हैं, कहते हैं बड़ा बढ़िया लग रहा है। देखिए, शिक्षित होने का मतलब विद्रोही होना, बगावती होना। जो शिक्षित नहीं है वो बगावत नहीं कर सकता है, उसको ज्ञान ही नहीं, वो तो सिर्फ उतना ही पढ़ा है जिससे कि वो नौकरी कर सके। और जो हम लोग जो काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है, बहुत पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। वो तो पढ़ाई किया, नौकरी करके रिटायर हुआ, खत्म हो गया, लेकिन हम समाज के प्रति उसको कोई चिंता नहीं है। तो बाबा साहब का योगदान कितना मानते हैं कि आप एक बुद्धिस्ट बने? तो बाबा साहब की प्रेरणा लेकर उनको पढ़कर बने या फिर डायरेक्टली बुद्धा को जाने आप?
नहीं, हम उसके लिए मैं थाईलैंड गया था। अच्छा थाईलैंड में जाकर हम बुद्धिज्म के बारे में जानकारी हुई। अच्छा, वहाँ पर मैंने वो जो गाइड था वो, बताइए थोड़ा सा कि थाईलैंड जाने का क्या विचार है आपके? हाँ, मैं ऐसे कैसे गया कैसे था। गए? मैं थाईलैंड गया था घूमने के लिए, ऑफिस की ओर से गया था। ऑफिस की ओर से जो LTC मिलता है उसके थ्रू गया था अपने बच्चों के लिए साथ। वहाँ जाने के बाद हर जगह बुद्धा के स्टैचू देखा, हर जगह बुद्धिज्म का देखा। तो ये जो गाइड था वो बार बार हमको हर जगह घूम घूम कर दिखा रहा था। तो हमको लगा कि हम भारत के रहने वाले हैं, जितना बुद्ध के बारे में हम जानते हैं ये विदेशी लोग क्या जानता होगा। मैं बहुत अहंकार में था। तो मैं अपनी पत्नी से मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि इनसे ये हम लोग बिहार के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले हैं, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं पर उनका परिनिर्वाण हुआ, वहीं पर जो है जन्म लिए पुराना भारत में। तो फिर इसको पूछते हैं कितना जानता है। तो फिर मैंने उससे पूछा, उस गाइड से, उसका नाम था डायमंड। मैंने कहा मिस्टर डायमंड टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट बुद्धा। तो वो बोला कि आउट ऑफ 84,000 टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आई नो ओनली थ्री थिंग्स एंड फॉलो थ्री थिंग्स। तो मैंने कहा कि ये तो बताया नहीं कि उनका जन्म बिहार में हुआ, ज्ञान प्राप्त नहीं, उनका जन्म इंडिया में हुआ, उनका ज्ञान प्राप्त इंडिया में हुआ और परिनिर्वाण भी हुआ। ये कुछ भी नहीं बोला। उनके माता का पिता का नाम, उनके बेटा का नाम, ये सब कुछ बता ही नहीं रहा। ये तो ज्ञान की बात कर रहा है। तो मैं ये सोचता था कि जो हम जो सोच रहे वही चीज़ बताएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध की 84,000 शिक्षाएं हैं और उन शिक्षाओं में 3 जानता है, 3 ही फॉलो करता है। तो हमने कहा कि अच्छा, ये जरूर 3 चीज़ बताएगा, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो मैंने कहा कि मिस्टर डायमंड टेल मी व्हाट आर द 3 थिंग्स यू नो। तो बोला कि सर फर्स्ट डोंट डू बैड थिंग्स, मैंने बुरा कर्म मत करो। मैंने कि बुरा कर्म, मैंने सोचा कि बोलेगा कि बुद्धम शरणं गच्छामि, तो ये नहीं बोल करके कुछ और बोल रहा है। मैंने कि सेकंड, तो बोला डू गुड थिंग्स, मैंने अच्छा कर्म करो। तो मैंने कि धम्मं शरणं गच्छामि भी नहीं बोल रहा। तो मैंने क्या थर्ड, तो बोला क्लीन योर माइंड। तो मैंने करी। तो मैंने कहा अच्छा मिस्टर डायमंड, ये तो अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो और चित्त को साफ करो, ये तो हर सर्व धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में है। ऐसा कौन सा चीज़ है बुद्धिज्म में कुछ डिफरेंट है भाई? अच्छा मिस्टर मैडम टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड कर्म एंड बैड कर्म। क्योंकि कोई गुड कर्म होता है किसी के लिए बैड हो जाता है, और किसी के लिए बैड कर्म होता है किसी के लिए गुड हो जाता है। तो मैंने कहा कि अब इसके बारे में थोड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि देखते हैं बताता है कि नहीं। तो बताया कि सर एनी वर्क विच यू आर डूइंग इज गुड फॉर यू एंड अगेंस्ट बट इट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड बैड कर्मा। कोई भी कर्म करते हैं जो सिर्फ आपको फायदा पहुंचाता है, पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, तो वही पाप कर्म है। हाँ, अब बोला कि एनी वर्क विच यू आर डूइंग इज गुड फॉर यू एंड एज वेल एज गुड फॉर द इंटायर सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड गुड कर्मा। मैंने कहा गजब का भाई, मैंने कोई भी कर्म करते हैं जिससे आपको भी फायदा हो, समाज को भी फायदा हो, वही सदकर्म है, वही अच्छा कर्म है, ये पुण्य काम है। इस पे मैं सोचने लगा कि बाप रे, आज तक इतनी बड़ी चीज़ हम आज तक नहीं जाने। वही मैं सोचते रहा। थर्ड चीज़ मैंने नहीं पूछा कि ये थर्ड चीज़ क्या है। मैं उस दिन फ्लाइट पकड़ा थी, मैं चला इंडिया में हर जगह गंदगी दिख रही थी। वहाँ इतना साफ़ सुथरा कंट्री था और यहाँ पर हर जगह गंदगी थी, तो साफ़ सुथरा जगह में क्या बताया वो? हाँ, वहाँ नहीं पूछा। मैं वही सोचते रहा कि अच्छा कर्म बुरा कर्म में अंतर क्या है। और सोच कर जब इंडिया आया और यहाँ पर जो है हर जगह चूँकि गंदगी दिखाई रही, तो साफ़ सुथरा जगह खोजने के लिए हमारी ही कॉलोनी में, दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, उसके बैक साइड में एक नया बुद्ध विहार बना था। उसका उद्घाटन उसी समय 2007 में हुआ था, टेम्पल ऑफ बॉन बुद्धिज्म, WON बॉन बुद्धिज्म। तो वही वहाँ दरवाज़ा खुलवाया, बैठा, उसमें गया, देखा कि इतना सुंदर लगा, इतना साफ़ सुथरा। तो मैंने वहाँ पर एक महिला बैठी थी, तो मैंने कहा मैडम इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा है, इतना अच्छा लग रहा है ये। तो कुछ नहीं बोली। सेकंड टाइम मैंने कहा कि मैडम इट्स वेरी नीट एंड क्लीन, कुछ नहीं बोली। तो मैंने कहा मैडम इट्स वेरी नीट एंड क्लीन जस्ट लाइक थाईलैंड, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद वो मेरे सामने तो नहीं देख रही थी, साइड में देख रही थी। फिर उसके बाद ऐसे घूमी और बोलती है कि यू नो भाई। तो मैंने कहा नो सॉरी आई डोंट नो। तो मैं डर गया कि जो मैं क्वेश्चन वहाँ किया था थाईलैंड में, कहीं ऐसा तो नहीं अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन किया हो। तो मैंने कहा नो मैडम आई डोंट नो व्हाई यू कीप एवरीथिंग क्लीन। तो बोली कि बिकॉज माई माइंड इज क्लीन सो आई कीप एवरीथिंग क्लीन। तो वही बोला था कि जो है अपने चित्त को राग द्वेष मोह से ख़त्म कीजिए। तो ये मैंने कहा कि बुद्धिज्म में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये लोग सब लोग बता रहा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। बाबा साहब की लिखी हुई किताब है बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। इसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद पता चला कि वो जो भगवान बुद्ध की जो मेन बुद्धिज्म का जो एक लाइन में जो उसका क्रक्स है वो है सब पाप सकरणम कुशल स उपसंपदा सचित प्रयोत्पन्नं एतं बुधानुशासनम। मन सारे अकुशल कर्मों को न करना, कुशल कर्मों को करना और चित्त को राग द्वेष मोह से
विरक्त रखना, यही बुद्ध का शासन है। इसी चीज़ को विदेश में हमको सीखे और इंडिया में विदेशी टेम्पल से सीखे। मतलब जो विदेश में बुद्धा का टीचिंग्स गया है हाँ मेन रूप से। हाँ, वही मुझे वहाँ सीखने को मिला कि सारे पापों को न करना, वो बताया कि सारे पापों को न करना, कुशल कर्मों को करना। और यहाँ इंडिया में आए तो कोरिया के जो महिला थी वो बताई कि चित्त को साफ रखना, यही बुद्ध की शिक्षाएं हैं, यही मेन चीज़ था और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैं बुद्धिज़्म को पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं इस ड्रेस में चीवर धारण कर लिया। आज से 10 साल पहले मैं जॉब भी कर रहा था और रात में ये चीवर धारण करके पूरे समाज को शिक्षा भी देता रहा। तो इसलिए जो है आज इतना देख रहे हैं बुद्धिज़्म फैला हुआ है और पूरा झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, चाहे वो दिल्ली वगैरह में पूरी तरह से है। झारखंड का तो मैं भारतीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष भी हूँ। तो इस तरह से इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बन भी रहे हैं, तो यही चीज़ है। सवाल है, आप भगवान बुद्ध बोले हैं, तो सवाल ये है कि कई लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं वो ईश्वरीय सुपर नेचुरल पावर में बिलीव नहीं करते थे। आत्मा, परमात्मा, इन स्वर्ग, नरक, इन तमाम चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, ऐसा उनका कंसेप्ट भी नहीं है। क्या कहना है इनके बारे में? भगवान क्यों कह रहे हैं फिर उनको आप? देखिए हमको हंसी आती है कि भगवान शब्द जो है स्पेशली भगवान बुद्ध के लिए इस्तेमाल किया गया और किसी के लिए नहीं है। भगवान का मतलब है राग भगो भगवा, द्वेष भगो भगवा, मोह भगवा इति सु भगवा। जो राग द्वेष मोह को भग्न कर दिया उसी को भगवान कहते हैं। तो आप दुनिया में देख लीजिए कौन सा भगवान है जिसने राग द्वेष मोह को खत्म किया? मात्र और मात्र बुद्ध ही और कोई नहीं है। बाकी सब राग द्वेष मोह सब कुछ है, जितने देवी देवताओं को जानते हैं। तो स्पेशली चूँकि बुद्धिज़्म खत्म हो गया, सारा चीज़ जब खत्म हो गया तो क्या हुआ, उसी शब्द, उन्हीं शब्दों को आज के डेट में जो आप जानते हैं वो सब भगवान शब्द इस्तेमाल चुरा लिया। सबको लोग भगवान कहने लगे। अब उसमें एक मिनट, उसी को भगवान लोग कहने लगे। अब लोग सोचते थे कि भगवान जो आज के डेट में माना जाता है, तो सोचते हैं कि भगवान मतलब जो आजकल जो देवी देवताओं को भगवान कहा जाता है, लोग सोचते हैं कि इसी को भगवान बोलता है ना। तो लगता है कि अब जब बुद्ध के सामने, बुद्ध के पहले इस्तेमाल किया तो लोग सोचते हैं कि जो है चोरी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चोरी नहीं कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिवली ये भगवान बुद्धा के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। बुद्ध और महावीर के लिए, दो लोगों के लिए, कि इन्होंने राग द्वेष मोह को खत्म किया है। भगवान और ईश्वर में क्या डिफरेंस? देखिए ईश्वर जो है वो सेम चीज़ है। ईश्वर जो क्रिश्चियन लोग मानते हैं और ईश्वर मतलब वो सुपर नेचुरल कहते हैं कि दुनिया को बनाने वाला। बुद्धा तो इस बात में नहीं बिलीव करते हैं ना। देखिए भगवान बुद्ध ने, देखिए भगवान बुद्ध ने कहा कि देखिए दुनिया को किसने बनाया इसके चक्कर में नहीं जाना है। कोई कैसे बनाएगा ये जितना तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर का जो कंसेप्ट है वो है कि वो दुनिया बनाने वाला है, लेकिन भगवान की बात आप कह रहे हैं कि राग द्वेष मोह को भंग करने वाले वो भगवान है। तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि भगवान और ईश्वर में क्या है। अब ईश्वर जो है, जो जैसे लोग मानते हैं, हम तो नहीं मानते हैं। अब ईश्वर के लोग कहते हैं कि इसने दुनिया बनाई। आप सोचिए कि दुनिया बनाना इतना आसान है, अगर वो बनाएगा तो वो कहाँ से ये सब कुछ लाएगा? अब वो कहाँ से पैदा हो गया? उसको किसने बनाया? ये इंसानों की खोपड़ी का कमाल है ये, अपने से कॉन्सेप्ट बनाकर डराने के लिए कि लोग डरे। और जो डरता है उस डरा कर समाज को ये लोग शोषण करता है। बिल्कुल। तो कोई आत्मा परमात्मा ईश्वर नहीं। भगवान बुद्ध ने क्लियर कहा, अनित्य अनात्म प्रतीत्व समुत्पाद। अनात्म माने कोई आत्मा परमात्मा ईश्वर नहीं है। जो आपने पांचों ज्ञानेंद्रिय से चेक कर लेते हैं वही है, सही है। और जो 5 ज्ञानेंद्रिय से क्या चेक करते हैं? कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस है, प्रकृति ने आपके पास ये 5 ज्ञानेंद्रिय दिया है सब कुछ चेक करने के लिए। कोई अगर चीज़ एग्जिस्ट करती है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो सूंघ सकते हैं, नहीं सूंघ सकते तो उसको टच कर सकते हैं, नहीं तो उसको उसकी आवाज़ होती है सुन सकते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं। ये सेंसर लगे हुए हैं, इन्हीं सेंसर से किसी चीज़ को चेक किया जा सकता है। जैसे हवा नहीं दिखती है, लेकिन आप उसको दूसरे आप टच ये फील तो कर सकते हैं ना, लेकिन आत्मा परमात्मा को कोई चेक नहीं कर सकता है क्योंकि है नहीं। तो चालाक लोगों ने क्या किया है कि जो चीज़ नहीं है उसी से डरवाते हैं और जो चीज़ है उससे नहीं डरवाते हैं। यही तो आश्चर्य की बात है। ये हमारा बहुजन समाज जो है, हमारा गरीब समाज जो वंचित शोषित समाज है, वो उसी से डरता है जो है नहीं, और उसी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके हमारे समाज को डरा कर आज तक शोषण किया जा रहा है, जबकि ये कुछ भी नहीं है। कोई आज तक नहीं देखा है। मैं इनाम दूंगा अगर कोई साबित कर दे ईश्वर आत्मा परमात्मा होता है। करोड़, मैं मेरे पास जितना मिला तनख्वाह मिलता था वो समय दे दूंगा, 1 महीने का तनख्वाह। हाँ, तो ये सब बकवास है। मैं इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। प्रयोग करके मैंने सारा चेक कर लिया। अपने फादर का संस्कार करके उनका मरने के बाद कोई संस्कार नहीं किया, ये चेक करने के लिए कि उनकी प्रेत है कि नहीं। तो मैं प्रयोग किया, देखते हैं कि उनकी हम अगर उनका श्राद्ध नहीं कराते हैं तो देखते हैं वो प्रेत मेरे को क्या बिगाड़ता है। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप जाकर, मैं सिवान का रहने वाला रफ़ीपुर गाँव है, वहाँ पर जो मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो सब लोग आया था, उनको हम अंतिम संस्कार करा दिए। और दूसरे दिन से जो है लोग आने लगे कि भाई दूधा लगाइए। हमने कहा कोई दूधा नहीं लगाएंगे, जब तक हमारे पिताजी की आत्मा बोलेगी नहीं हम नहीं कराएंगे।
फिर लोगों को डर होगा गाँव वालों के, भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो होता है, ये नहीं कर रहे हैं। फिर उन लोगों को डर हो गया कि ये नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को गाँव वालों को मार देगी उनकी प्रेतात्मा। अच्छा। फिर काम धंधा छोड़कर दूसरे दिन फिर लोग आए कि क्या कह रहे हैं। मैंने कहा अभी तक हमारे पिताजी कुछ बताए नहीं कि कहाँ है, तो हम कैसे दूध पिलाएंगे। फिर तीसरे दिन लोग आए, चौथे दिन आए, पाँचवें दिन लोग आए, लोग बोलता है कि क्या कह रहे हैं, कुछ पता चला। मैंने कहा ना, पता नहीं चला। 5 दिन तक मैंने इंतजार किया कि मेरे पिताजी की प्रेतात्मा कहेगी कि भाई दूध पिलाओ या जो कराना कराओ। तो 5 दिन हो गया। मेरा बेटा जो कैप्टन इंडिगो एयरलाइंस से पायलट है, मैं उसका उस समय एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा कि उस समय एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा कि भाई हमारे बेटे का एग्ज़ाम है, हम जा रहे हैं दिल्ली, अगली बार जब आएंगे तो जो कहिएगा मैं करूँगा। तो हम 3 चीज़ मैंने बोला कि भाई आप लोगों को इतना पैसा दे दूँगा, नहीं तो खाना खिलाता दूँगा, नहीं तो तीर्थाटन जो बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर घुमा दूँगा बस करके सारे गाँव वालों को। तो उसमें डिसीजन लिया कि जितने पढ़े लिखे लोग थे आपकी तरह नौजवान लोग बोले कि सर हम लोगों को पैसा दे दीजिए। अच्छा। और जो बूढ़े लोग तो बोले कि हमको तीर्थाटन घुमा दीजिए। आज जितना गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, उन्होंने कहा कि खाना खिला दीजिए। तो 3 ग्रुप हो गया। तो मैंने कि आप लोग डिसाइड कीजिएगा, जब मैं अगली बार आऊँगा तो आप लोग जरूर जो फाइनल किए रहिएगा वही मैं करूँगा। तो 6 महीने के बाद मैं फिर वापस गाँव आया एक प्रोग्राम में, तो वहाँ देखे कि सारे लोग हमारे परिवार के लोगों को छाट दिया है, अछूत बना दिया, अलग कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। तो मेरे को पता चला कि ऐसा हुआ। तो फिर मैंने गाँव वालों को सबको इकट्ठा किया रात में। सारे लोग डरा हुआ था कि भाई ये श्राद्ध नहीं किए हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं जैसे मीटिंग के लिए बोला तो सारे लोग जो है आ गए। आने के बाद मैंने पूछा कि भाई आप लोगों को कुछ हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कि आप लोग हमारे परिवार के लोगों को छांट क्यों दिए हैं? तो बोला कि आपने श्राद्ध नहीं किया। तो मैंने कि श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है? तो बोला कि लोग मर जाता है। कैसे मर जाए, कौन मरता है? तो प्रेतात्मा मरती है। तो मैंने 6 महीना हो गया, प्रेतात्मा ने आप लोगों को मारा? तो सब लोग एक दूसरे को मुंह देखने लगे। बोला कि ना, नहीं मारा। कहा भाई आपको मारा? हम भी देखे, हमारा बेटा का भी पायलट में सिलेक्शन हो गया था, फ्लाइंग कर रहा था बिल्कुल रायबरेली गुरुआ में, सारा चीज़ ठीक था। मैं भी उस समय, मेरा भी मैं उस समय पता नहीं, याद नहीं रहा था क्या था, मैं शायद DGM था। तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब मैंने कहा कि अच्छा बताइए, अगर नहीं करने से प्रेतात्मा क्या करती है? तो मार देती है। तो मैंने कोई मारा? कोई नहीं मारा। तो नहीं मारा तो इसका आत्मा है कि नहीं है? तो बोला कि इसका मतलब तो नहीं है। तो मैंने कहा अगर रहती, अब आप ही लोग बताइए, रहती तो आप लोग कुछ न किसी को मार देती, लेकिन कोई मारा नहीं, इसका मतलब आत्मा है कि नहीं? तो बोला कि इसका मतलब नहीं है। तो फिर सब लोग मान लिया कि नहीं है। तो वो मिनट्स बना, आके लिखा गया कि कोई आत्मा नहीं है, आज के बाद कोई श्राद्ध नहीं होगा। तो हमारे गांव में, रफ़ीपुर में गांव में स्टार्ट हो गया, पूरे अब सिवान में फैला हुआ है कि श्राद्ध कोई नहीं करता है। आप ये शादी करवाते हैं आप लोग, तो जो पंडित जी हैं वो तो दिन मुहूर्त निकालते हैं, लगन निकालते हैं, आप लोग नहीं निकालते हैं? ना तो कुछ देखिए, कोई भी अशुभ हो दिन जाएगा तो? ना, कोई भी काम शुद्ध नियत से करिए, साफ सुथरा नियत से करिएगा, उसी दिन वो दिन अच्छा हो जाता है। हाँ, क्योंकि दिन प्रकृति का बना हुआ है। ये कोई खराब दिन नहीं है, कोई अच्छा दिन नहीं है। ये सिर्फ मन में भावना रखी गई है ना। ये दिन तारीख जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सब इंसानों ने बनाया अपनी सुविधा के लिए, लेकिन प्रकृति ने इस तरह नहीं बनाया है। प्रकृति तो जैसे आज देख कर कह सकते हैं कौन दिन है, कोई रंग रूप है नहीं है। ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों ने बनाया, इजी के लिए। तो इसलिए कोई भी दिन खराब नहीं होता है। जिस दिन भी काम आप करें, नियत साफ करके करेंगे, शुद्ध विचार से करेंगे, वो काम होगा। गलत विचार से तो ये करेंगे, पाखंड फैला जा रहा है। हाँ, पूरी तरह से पाखंड फैलाया जा रहा है। तो इसके तर्क में, जैसे वो कहते हैं शुभ मुहूर्त होगा, मुहूर्त में सब कुछ अच्छा होगा, तो इसके लिए आपका क्या तर्क है? आप क्या कहेंगे? हमने इसके बता ही काट के लिए। नहीं, हम बता दिए कि कोई मुहूर्त नहीं था। जिस दिन कोई भी काम, जैसे मान लीजिए बच्चा का पैदा होने का कोई दिन होता है क्या? कोई दिन तारीख नहीं होता है। अब मरने का भी कोई दिन तारीख नहीं होता है। ये तो प्राकृतिक चीज़ है। वो बच्चा कोई दिन तारीख सोच कर नहीं आता है, शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है, वो आता है उस दिन शुभ हो जाता है। और जो मरता है वो भी दिन तारीख नहीं देख कर करता है। अब कोई कहे कि जो है मंडे को मरेंगे ना तो शुभ होगा, तो वो व्यक्ति मंडे का इंतजार करेगा क्या? सोचिए। अब उसके लिए नहीं मरेगा तो कहेगा देखिए उस बहुत ख़राब दिन मरा है, तो उसके लिए भी समाज में सब पाखंड फैला देते हैं। तो मान्यवर बहुत दुखद चीज़ है। इसलिए हम जो भी शिक्षित समाज हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग दिमाग खोलिए और ये सब अंधविश्वास से बाहर निकालिए। भारत को बौद्धमय बनाना है। गौतम बुद्धा का जो विचार है वो लगभग एशियाई देशों में फैल गया और लोग उसको फॉलो भी करने लगे। वो देश जापान, चीन, ये सब काफ़ी ज़्यादा विकसित भी हो गए। तो और भारत में जहाँ पर बुद्ध का विचार फला फूला, यहाँ पर उन्होंने इस धम्म का स्थापना भी किया। यहाँ पर जो है कि ये धम्म विलुप्त हो गया, लोग जानने नहीं लगे, विलुप्त हो गया, उनके बारे में कोई नहीं। आज के समय में जाइएगा आप गांव के इलाकों में तो लोग को पता ही नहीं होता है, लेकिन विदेश में चले गए और विदेश में आज भी फल फूल रहा है। क्या कारण रहा सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जहाँ
जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता है। इस देश में प्रकाश था, बुद्ध के जब तक थे, बुद्ध की शिक्षाएं चलती थी, प्रकाश में था, इसलिए विश्व गुरु कहलाता था। नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थे, 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी थी, कितना विकसित देश था, पूरा विश्व से लोग आकर यहाँ पढ़ते थे। और पढ़ना ही तो गुनाह था, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने उस ज्ञान को ख़त्म कर दिया, आग लगवा दिया, आग लगा ख़त्म करा करके आज की वर्तमान व्यवस्था को स्थापित किया गया है ना, ताकि लोग जाने नहीं। और बुद्ध की शिक्षाएं पूरे विश्व में फैल गई, लेकिन यहीं से ख़त्म किया गया। और जहाँ विश्व में फैली चाइना, है ना, वो बुद्धिस्ट देश है। जापान देख लीजिए, जितनी साइंस टेक्नोलॉजी है सब जापान, थाईलैंड, कोरिया। आपके पास जितना ही मोबाइल ये जो आप माइक लगाएं, ये आपका बड़ी बड़ी कार, चमचमाती गाड़ियाँ जो दौड़ती है, सब कहाँ से आती हैं? सब बुद्धिस्ट देश से आती है। यहाँ पर कहाँ बनता है? यहाँ खाली लेबर लोग रहता है ना। वहाँ से टेक्नोलॉजी आती है, यहाँ पर हम लोग मेहनत करके बना देते हैं, तो लगता है कि हम लोग बना रहे हैं। नहीं, सारी साइंस टेक्नोलॉजी जो है ये सब विदेश से आता है, बुद्धिस्ट देश से आता है ना। और उसको हम लोग यहाँ बनाते हैं सिर्फ, और सारा फ़ायदा वो लोग ले जाते हैं। तो जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा वो बहुत विकसित करेगा, और जो बुद्ध के रास्ते पर नहीं चलेगा उसका, जैसे जो हाल है अभी हमारे देश का, अगर बुद्ध की विचारों को लाया जाए तो बहुत विकसित हो जाएगा। तो ये राजनीतिक कारण बस के इसको ख़त्म किया बुद्ध की वाणी को, अंधविश्वास पकड़ फैलाने के लिए। जहाँ बुद्धिज्म आ जाएगा वहाँ अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, और जहाँ अंधविश्वास आएगा तभी कुछ लोगों का यहाँ पर शासन रहेगा। तो वो जानबूझकर अंधविश्वास फैलाते हैं ताकि बुद्ध ना आए। बुद्ध से नफरत क्यों है? जैसे हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध हम फैलाते हैं, तो लोगों को लगता है कि बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बुद्ध अगर तुम विष्णु के 9वें अवतार मान रहे हो तो फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हो भाई? जब बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं तो उनको मानो, उनके धर्म को हम प्रचार कर रहे हैं, तो तुमको खुश होना चाहिए। हम उन लोगों को कोई दूसरे धर्म में तो नहीं ले जा रहे हैं, तुम्हारे ही भगवान के शरण में लेके जा रहे हैं। बाबा साहब तो इनकार कर दिए कि नहीं, विष्णु का अवतार नहीं है। नहीं है, लेकिन उनको हिसाब से वो तो मानते हैं ना कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। तो भाई तुम विरोध क्यों करते हो? लेकिन किसी मंदिर में देखिए कि बुद्ध की मूर्ति भी नहीं है, ये आश्चर्य की बात है नहीं। तो ये सोचिएगा तो बहुत दिमाग चेंज हो जाएगा।